अस्सलाम वालेकुम, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ जो कि डिप्लोमा होल्डर एसोसिएशन के लिए हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में डीएई भी कहा जाता है। उनके लिए खुशखबरी ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में अगर आप प्रॉस्पेक्टस देखें उसके ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जितने एफएससी के स्टूडेंट हैं उतने ही अब ओपन मेरिट में डीएई के स्टूडेंट लिए जाएंगे। पहले ये होता था कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं डीएई कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टूडेंट हर क्लास में डीएई के एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ थी, जो कि वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते थे उनके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात होती थी, जबकि वो आगे एडमिशन के बारे में सोचते थे। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यूईटी में सबका दिल करता है कि वो जाए और वहाँ से अपनी स्टडी करे, पर जिन्होंने डीएई किया था उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी अब आई है। उन्होंने क्या किया है कि अब वो ओपन मेरिट पे दोनों इक्वलेंस के साथ एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, पिछली बार ये हुआ था, पिछली बार जो कि हमारे साथ हुआ है, क्योंकि मैं 2019 का स्टूडेंट हूँ, जो कि मैंने 2019 में अपना डीएई क्लियर किया, ठीक है। हम एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में गए तो उन्होंने हमें साफ मेंशन किया कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टूडेंट जो कि 97% के साथ पास हुए हैं और उनके मार्क्स क्रॉस एग्रीगेट निकालेंगे, अगर 70% से अबव हुए तो जो मेरिट लिस्ट लगेगी तो वो एडमिशन ले सकते हैं उसमें। हमें टेंशन पड़ गई कि यार ये हमें तो बहुत दुख की बात थी, हमारे साथ ये क्या हो गया। अभी उन्होंने क्या किया, अभी आप प्रॉस्पेक्टस देख सकते हैं, उसके ऊपर साफ उन्होंने मेंशन किया है। यही होता है कि एफएससी के फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट और सेकंड ईयर रिज़ल्ट के 70% मार्क्स लेते हैं। अब प्रॉस्पेक्टस में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 70% डीएई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिला के 70% मार्क्स बनने चाहिए। मींस कि वो 70% उसके मार्क्स लेंगे। मींस उन्होंने ये बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे लिए दे दी, जो कि मैं तो इसको बहुत बड़ी खुशखबरी मानता हूँ। बाकी जो डीएई के स्टूडेंट है वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें टेंशन नहीं है। जिनको नहीं पता कि आई कैटेगरी एम कैटेगरी क्या थी, मैं आपको साफ मेंशन कर दूं, आई कैटेगरी अगर किसी को पता है तो वो यहाँ तक वीडियो देख सकता है। अगर किसी भाई को इस बारे में नहीं पता तो वो वीडियो तकरीबन कोशिश करें एंड तक देखें। हमारे साथ क्या, आई कैटेगरी में सिर्फ हम जब कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते थे डिप्लोमा होल्डर एसोसिएशन के तालबा, वो सिर्फ आई कैटेगरी ही सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। अब उन्होंने ओपन मेरिट कर दिया, अब A1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, उनमें से कम ना एक बच्चा या 2 बच्चा सिर्फ डीएई वाला होगा। जैसा कि मैं आपको आगे भी मेंशन कर देता हूँ कि अगर इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग, जो कि सिविल इंजीनियरिंग या बहुत कम यूनिवर्सिटी करवाती हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करवा रही है यूईटी की ना, तो ये कैंपस करवा रहा है ख़ास तौर पे, बाकी भी काफ़ी कैंपस करवा रहे हैं, एफिलेटेड हैं। उनमें यह है कि अगर 150 स्टूडेंट इंजीनियरिंग के हैं तो सिर्फ 3 स्टूडेंट जो है वो डीएई के उसके अंदर होंगे। क्या, सिर्फ 3 स्टूडेंट डीएई के होंगे और उनके अच्छे खासे 97-98% मार्क्स होते थे। अब उन्होंने ये हमें खुशखबरी दे दी है कि वो इक्वल कर सकते हैं कि जितने एफएससी के स्टूडेंट होंगे उतने ही डीएई के स्टूडेंट होंगे, जो कि पिछली बार पिछले स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन्होंने तो बर्दाश्त कर ली। इस बार न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। आप प्रॉस्पेक्टस रीड करें, उसके ऊपर भी मेंशन है। मुझे तो, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ बार बार, मुझे तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इंशाल्लाह हम आप सब भाई कोशिश करें कि ई कैट के टेस्ट में अच्छा रिज़ल्ट आए और आप मार्क्स ले सकें और आप यूईटी में एडमिशन भी ओपन मेरिट पे आपका हो सके। अब जिन भाइयों के पहले दिल में बात थी कि यार डीएई को हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं, यूनिवर्सिटी तो हमारे साथ बहुत बुरा करती है, तो अब हमारे साथ क्या होगा। अब आपके लिए ये बेस्ट न्यूज़ है, एडमिशन लें, ई कैट का टेस्ट दें और ओपन मेरिट में एडमिशन लेने का मौका हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद है, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी